उत्तर प्रदेश सरकार अपना जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाने जा रही है, जिसको लेकर यूपी स्टेट लॉ कमीशन ने एक ड्राफ्ट जारी किया। इस ड्राफ्ट के जारी होने के बाद से बीजेपी के एजेंडे में शामिल रहे जनसंख्या नियंत्रण पर बहस एक बार फिर से शुरू हो गई। हिंदू मुस्लिम मुद्दे पर सवार यह बहस टीवी से निकलकर हिंदू मुस्लिम नेताओं तक पहुंच गई। कुदरत बहाना है, क्या मकसद मुस्लिम आबादी बढ़ाना। योगी आदित्यनाथ ने दरअसल एक और बॉम्ब डिफ्यूज करने की तैयारी की है, वो है आबादी बॉम्ब। सियासत मेहरबान तो जनसंख्या नीति हिंदू मुसलमान। यूपी सरकार ने जनसंख्या नीति का ऐलान किया है। जिसको जैसा समझ में आया सबने अपने हिसाब से ड्राफ्ट को परिभाषित कर दिया। सारांश के इस एपिसोड में हम आपको नए जनसंख्या ड्राफ्ट बिल के प्रावधानों के बारे में बताएंगे और ये कैसे उत्तर प्रदेश की आबादी को काबू में लाएगा उसके बारे में समझाएंगे। उत्तर प्रदेश जनसंख्या नियंत्रण बिल 2021 का उद्देश्य है कि प्रदेश में जनसंख्या को नियंत्रण में लाना। इस कानून के जरिए सरकार मौजूदा प्रजनन दर को 2026 तक 2.1 और 2030 तक 1.9 करना चाहती है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वे 2016 के मुताबिक यूपी में प्रजनन दर 2.7 है। प्रजनन या फर्टिलिटी रेट का मतलब होता है कि एक एरिया में औरतों ने एवरेज कितने बच्चों को जन्म दिया है। इस प्रस्तावित बिल में 2 चाइल्ड पॉलिसी को बढ़ावा दिया गया है। जो लोग 2 ही बच्चा पैदा करेंगे उन्हें कई फायदों का वादा किया गया है। वहीं 2 से ज़्यादा बच्चा पैदा करने वालों को कई तरीके के नुकसान हो सकते हैं। यह बिल उत्तर प्रदेश में रहने वाले सभी विवाहित जोड़ों पर लागू होगा जिसमें लड़के की उम्र 21 वर्ष और लड़की की आयु 18 वर्ष से कम ना हो। सरकारी नौकरी में काम कर रहे लोगों और आम जनता के लिए अलग अलग फायदे और नुकसान बताए गए हैं। फायदे और नुकसान गिनवाने से पहले एक बड़ा पॉइंट बताना चाहता हूँ। इस बिल के प्रावधान में भारी मात्रा में नसबंदी पर निर्भर है। बिल कहता है कि अगर एक जोड़ा खुद से वॉलेंटरली नसबंदी करवाता है तब यह बिल के अंतर्गत उसे फायदा होगा। इस पॉइंट को याद रखिएगा, आगे और बताऊंगा। चलिए अब बात करते हैं फायदों की। जो जोड़ा 2 बच्चा पैदा करके नसबंदी करवाते हैं उन्हें कम ब्याज दर पर मकान बनाने या खरीदने के लिए लोन मुहैया किया जाएगा। पानी, बिजली और हाउस टैक्स में छूट, माता पिता बनने पर 12 महीनों की छुट्टी। इतना ही नहीं, इसके अलावा और कई ऐसे फायदे आगे भी बिल में नोटिफाई किए जा सकते हैं। अगर कोई जोड़ा एक ही बच्चा पैदा करके नसबंदी करवाता है तो उन्हें और फायदे दिए जाएंगे। ऊपर दिए गए सब फायदों के अलावा उन्हें मुफ्त में मेडिकल हेल्थ पॉलिसी और बीमा कवरेज जब तक कि बच्चे की उम्र 20 साल नहीं हो जाती। साथ ही IIM और एम्स जैसे शिक्षण संस्थानों में एडमिशन में इकलौते बच्चे को प्रायोरिटी दी जाएगी। ग्रेजुएशन तक मुफ्त शिक्षा, लड़की होने पर हायर एजुकेशन के लिए स्कॉलरशिप और सरकारी नौकरी में प्राथमिकता। वहीं BPL परिवार को एक लड़का होने पर 80,000 रुपये और लड़की होने पर 1 लाख रुपए की सरकारी मदद मिलेगी। ये भी नसबंदी पर आधारित है। इस बिल में सरकारी नौकरी करने वालों के लिए अलग फायदे हैं। 2 बच्चे और नसबंदी करवाने पर कर्मचारियों को पूरी सर्विस में 2 अतिरिक्त इंक्रीमेंट, हाउसिंग बोर्ड या विकास प्राधिकरण में प्लॉट या घर खरीदने पर सब्सिडी, कम ब्याज दर पर मकान बनाने या फिर खरीदने के लिए लोन मुहैया किया जाएगा। पानी, बिजली और हाउस टैक्स में छूट, माता पिता बनने पर अवकाश यानी पैटर्निटी और मैटरनिटी लीव पर 12 महीनों की छुट्टी। नेशनल पेंशन स्कीम में कर्मचारी अंशदान में 3% की बढ़ोतरी, स्पाउस को मुफ्त मेडिकल हेल्थ और पॉलिसी बीमा कवरेज और अन्य सुविधाएं और फायदे। एक बच्चा और नसबंदी करवाने पर और फायदा होगा। बिल कहता है कि उन्हें पूरी सर्विस में 4 अतिरिक्त इंक्रीमेंट मिलेंगे। मुफ्त मेडिकल हेल्थ पॉलिसी और बीमा कवरेज जब तक कि बच्चे की उम्र 20 साल नहीं हो जाती। साथ ही IIM और एम्स सहित शिक्षण संस्थानों में एडमिशन में एक बच्चे को प्राथमिकता, ग्रेजुएशन लेवल तक मुफ्त शिक्षा, लड़की होने पर हायर एजुकेशन के लिए स्कॉलरशिप और सरकारी नौकरियों में प्राथमिकता। मतलब सीधे तौर से देखें तो अगर आप उत्तर प्रदेश में रहने वाले हैं और सरकारी नौकरी में हैं और जिनकी शादी हो चुकी है और उन्हें एक बच्चा है, उन्हें इस बिल से सबसे ज़्यादा फायदा होगा। बस अब नसबंदी करवाने की देरी है। ये तो हुए फायदे। अब नुकसान की बात करते हैं। बिल कहता है कि 2 से ज़्यादा बच्चा होने पर बताई गई सुविधाओं से वंचित कर दिया जाएगा। साथ ही कुछ और नुकसान होंगे, जैसे कि प्रमोशन नहीं मिलेगा, सरकारी योजनाओं के अंतर्गत सब्सिडी नहीं मिलेगी, सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई नहीं कर सकेंगे, राशन कार्ड से 4 ही लोगों को राशन मिलेगा और पंचायत और स्थानीय निकाय चुनाव नहीं लड़ सकते। यहाँ आपको एक और बात बताना जरूरी है। ये बिल उन्हीं लोगों पर लागू होगा जो इसके नोटिफाई होने के बाद 2 से ज़्यादा बच्चा पैदा करेंगे। अगर अभी आपके 2 से ज़्यादा बच्चे हैं तो आपको एक डिक्लेरेशन देना पड़ेगा कि आप और बच्चा पैदा नहीं करेंगे। जनता को सुविधाएं और दंड देने के अलावा सरकार ने अपने पास भी कुछ काम रखे हैं। मसलन जनसंख्या को लेकर जागरूकता बढ़ाना, हर स्वास्थ्य केंद्र पर प्रसूति केंद्र बनवाना, सभी सेकेंडरी स्कूलों में जनसंख्या नियंत्रण को विषय के तौर पर पढ़ाया जाना,
कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स और कॉन्डोम के उपयोग को लेकर जागरूक करना, राज्य में गर्भावस्था, प्रसव, जन्म और मृत्यु का अनिवार्य पंजीकरण सुनिश्चित कराना आदि। एडॉप्शन करने वालों के लिए कानून में बताया गया है कि किसी भी व्यक्ति के बच्चों की संख्या 3 से अधिक नहीं हो सकती। अगर किसी व्यक्ति को अपनी शादी से कोई बच्चा नहीं है तो वह 2 से अधिक बच्चों को अडॉप्ट नहीं कर सकता। अगर 3 या अधिक बच्चों का अडॉप्शन करता है तो वह कानून का उल्लंघन माना जाएगा। इस बिल की एक खास बात है, अगर आप सास बहू सीरियल्स में रुचि रखते हैं तो ये बिल जरूर पढ़िए, मजा आएगा आपको। सच में इसमें काफी उदाहरण दिए गए हैं कि कब ये लागू होगा और कब नहीं। जैसे कि ये कुछ उदाहरण, ए नाम के व्यक्ति ने बी नाम की औरत से शादी की। उनका पहला बच्चा अगर दिव्यांग पैदा होता है, फिर वो 2 और बच्चा पैदा करते हैं तो उनके इस बिल के अंतर्गत फायदा मिलता रहेगा। अगर इन दोनों को दूसरी बार जुड़वा या तिड़वा बच्चा पैदा हुए तो चलेगा। अब आप सोचेंगे कि क्या दिव्यांग बच्चा इंसान नहीं होता? इस बिल में देखा जाए तो नहीं होता। उदाहरण और भी हैं, ये लीजिए एक और। ए नाम के व्यक्ति के धार्मिक कानून उसे 1 से ज्यादा शादी करने का इजाजत देता है। अब ए की 3 बीबियां हैं, बी, सी और डी। अगर ए पहली बीबी के साथ एक बच्चा पैदा करता है, फिर सी के साथ एक और, तो इस बिल से फायदा मिलता रहेगा। लेकिन अगर वो बी के साथ एक और बच्चा पैदा करता है तो उसके फायदे चले जाएंगे। अब अगर ए अपनी तीनों बीबियों के साथ 2 बच्चा पैदा करता है, यानी कि 6 बच्चे, तो उसका पत्ता कट गया। लेकिन बी, सी और डी को फायदा मिलता रहेगा क्योंकि उन्होंने एक शादी से 2 ही बच्चा पैदा किया है। कुछ समझ में आया? नहीं? और कॉम्प्लिकेट करते हैं। पेश है एक और पहेली। ए नामक व्यक्ति जिसे बहुविवाद कानून के तहत शादी करने की इजाजत है, उस व्यक्ति की 2 बीबियां हैं। बी को दूसरे प्रेगनेंसी के वक्त जुड़वा बच्चा पैदा हुए, सी को पहले एक दिव्यांग बच्चा पैदा हुआ, फिर 2 और बच्चा पैदा हो गए। अब बोलो कितने बच्चा पैदा हुए? इस बिल के अंतर्गत किसको फायदा मिलता रहेगा? कमेंट में जरूर बताइएगा। देखिए, इन सब से अगर आप कंफ्यूजिया गए हैं तो मैं समझ सकता हूँ। शादी एक पेचीदा मसला है। इस बिल में समझाया गया है कि हम 2 हमारे 2, फिर अगर डाइवोर्स हो जाए, अडॉप्ट कर लिया, दिव्यांग बच्चा पैदा हो गया, 1 से ज़्यादा शादियां कर ली, यार इन सब के कॉम्बिनेशन से कुछ और कर लिया, तो ये बिल भी कंफ्यूजिया आ जाता है। आप अकेले नहीं हैं। अब बात करते हैं इस बिल के मूल उद्देश्य की, यानी कम बच्चा पैदा करो। हम 2 हमारे 2, हम 2 और हमारा 1 होगा तो एकदम बेस्ट। उत्तर प्रदेश के फर्टिलिटी रेट की बात उछाली जा रही है। नीति आयोग की 2016 में जारी आंकड़ों की माने तो देश में सबसे ज्यादा 3.3 प्रजनन दर बिहार में है, जिसके बाद उत्तर प्रदेश में 3.1 है। वहीं पूरे देश की औसत प्रजनन दर 2.3 है। बहुत से राज्यों में यह दर 2 से भी कम है। 2017 में जारी नीति आयोग के दूसरे आंकड़े के मुताबिक देश में औसत प्रजनन दर 2.2 बताया गया है। वहीं उत्तर प्रदेश में 3.0, यानी इस बिल के ना होने के बावजूद भी एक ही वर्ष में फर्टिलिटी रेट कम होता दिख रहा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आबादी को स्थिर बनाए रखने के लिए 2.1 प्रजनन दर चाहिए? जनसंख्या विस्फोट पर पॉपुलेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया की निदेशक पूनम मुत्रेजा कहती हैं, भारत में जनसंख्या विस्फोट की धारणा एक मिथक है। प्रजनन दर में तेजी से गिरावट आ रही है। यूपी के संदर्भ में बात करते हुए उन्होंने कहा, यूपी को सही तरीके से परिवार नियोजन की आवश्यकता है, ना कि जनसंख्या नियंत्रण कानून की। जनसंख्या नियंत्रण को लेकर बीजेपी और आरएसएस की राजनीति किसी से छुपी नहीं है। आरएसएस का वह बयान याद ही होगा जिसमें उन्होंने हिंदुओं को और बच्चा पैदा करने की सलाह दी थी। साथ ही मुस्लिम जनसंख्या में बढ़ोतरी के बाद आरएसएस ने एक प्रस्ताव भी पारित किया था। इन सब के पीछे मंशा एक ही है, जो कई बार बीजेपी या आरएसएस के लोग बोल ही देते हैं कि मुस्लिमों की संख्या देश में बढ़ रही है, इसलिए जनसंख्या पर नियंत्रण किया जाए। खुद आरएसएस के सहयोगी संगठन वीएचपी ने यूपी जनसंख्या बिल का विरोध करते हुए कहा कि 1 चाइल्ड पॉलिसी हिंदू और मुस्लिम जनसंख्या अनुपात में असंतुलन पैदा करेगा। इनको थोड़ा साइड में रखते हैं और हकीकत जानते हैं। 2011 में जारी जनसंख्या के आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश में हिंदुओं का प्रजनन दर 2.6 था, वहीं मुसलमानों का प्रजनन दर 2.9। अगर बात 2001 की करें तो हिंदुओं का दर 4.1, वहीं मुसलमानों का 4.8। अगर आप 2011 और 2001 के आंकड़ों से प्रजनन दर में गिरावट को देखें तो पाएंगे कि हिंदुओं में 1.5 की गिरावट है, वहीं मुसलमानों में 1.9 की। यानी जो लोग मुसलमानों को जनसंख्या बढ़ोतरी के लिए जिम्मेदार ठहराते हैं वो पूरी बात नहीं बताते। अंत में सरकारी सुविधाओं से बाहर करने के मायने जनसंख्या नियंत्रण को लेकर कई राज्यों में अलग अलग नियम हैं। 2 से ज़्यादा बच्चा पैदा होने पर असम, महाराष्ट्र, राजस्थान, उड़ीसा, उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में अलग अलग नियम बनाए गए हैं। लेकिन सरकारी सब्सिडी से बेदखल करने और सिर्फ राशन कार्ड से 4 लोगों को ही राशन मिलेगा, यह प्रावधान सिर्फ उत्तर प्रदेश में है।
सरकारी योजनाओं से अलग थलग करने के पीछे सरकार की मंशा पर कई सवाल खड़े होते हैं। हमारा संविधान नागरिकों से किसी भी प्रकार से भेदभाव की इजाजत नहीं देता, लेकिन संविधान की इन दिनों सुनता ही कौन है? मीडिया से आपकी सबसे बड़ी शिकायत क्या है? यही ना कि वो आपकी बात नहीं करता, आपकी खबरें नहीं दिखाता। इसका इलाज ये है कि मीडिया में आप इन्वेस्ट करें ताकि मीडिया आपकी बात करे। सब्सक्रिप्शन आधारित मीडिया इसका जवाब है। hindi.newslaundry.com पर जाएं, न्यूज़ लॉन्ड्री को सब्सक्राइब करें।